तो प्यारे बच्चों, आइए हम द थ्रिफ्ट स्टोरी का तीसरा पार्ट पार्ट पढ़ते हैं और ये लास्ट पार्ट भी है। इस पार्ट में ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। और वैसे आप यहाँ तस्वीर कुछ दिया हुआ है बुक्स में, इसको देख करके भी आप कहानी का पूरा आइडिया लगा सकते हैं। चोर किस तरह से चोरी कर रहा है, इस बात का भी आप पूरी तरह से आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम टेक्स्ट पर ध्यान देते हैं। अब क्या होता है, अब वो लड़का क्या है, वहां से लेकर के तो निकल ही जाता है और स्टेशन में चला जाता है। तो वहाँ होता है तो क्या जाता है, तो क्या होता है, लड़का क्या कर रहा है, कह रहा है कि वेन वेन आई रीच द स्टेशन, वेन मैंने जब, आई रीच द स्टेशन जब मैं उस स्टेशन पर पहुंचा, तो आई डिड नॉट स्टॉप, मैं नहीं रुका, एट द, यहाँ से देखिए, एट द टिकट ऑफिस, जो टिकट लेने वाली बाड़ी होती है ना, टिकट ऑफिस मैंने टिकट बाड़ी, उसको जहाँ टिकट मिलता है। जब भी स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर आप लोग जाएंगे तो पहले ही वो टिकट देने वाली छोटे छोटे बाड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे ऑफिस होते हैं, वहाँ से लोग टिकट देते हैं। तो उसके बाद टिकट लेकर के तब अंदर हम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि एट द टिकट ऑफिस, टिकट बाड़ी पर मैं नहीं रुका। यानी कि एक बार फिर से देखते हैं, वेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप, मैं नहीं रुका, एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। क्यों नहीं रुका, कह रहा है कि आई हैड नेवर बॉट, मैंने कभी नहीं खरीदा था, और टिकट इन माई लाइफ, कोई भी टिकट, और टिकट का मतलब कोई भी टिकट, इन माई लाइफ मैंने अपने जीवन में। यानी कि ये हुआ कि उसने टिकट बाड़ी पर वो क्यों नहीं रुका, स्टेशन में गया तो इसलिए नहीं रुका क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने अपने जीवन में एक बार भी टिकट नहीं खरीदा था। चोर था, अब चोर था तो उसे टिकट खरीदने की क्या जरूरत है। आगे, बट डैश्ड, लेकिन आगे बढ़ा, स्ट्रेट मैंने सीधे सीधे आगे बढ़ गया, टू द प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म की ओर, उस प्लेटफॉर्म की ओर मैं सीधे आगे बढ़ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, ये क्या कह रहा है, द लखनऊ एक्सप्रेस, यानी जो लखनऊ एक्सप्रेस करके एक रेलगाड़ी थी, वह जस्ट मूविंग आउट, वो अभी अभी चली थी। वो जस्ट मूविंग आउट का मतलब अभी अभी वो छूटी थी, अभी अभी वो चल पड़ी थी। ठीक है ना। द ट्रेन हैड स्टील टू पिक अप स्पीड, कह रहा है कि द ट्रेन हैड स्टील, वह ट्रेन अभी अभी, स्टील का मतलब होता है अभी अभी, टू पिक अप स्पीड, यानी कि स्पीड पकड़ लिया था अभी अभी। वह ट्रेन पिक अप स्पीड का मतलब अपनी गति को तेज कर लिया था। अब तक उस ट्रेन ने अपनी ट्रेन की गति को तेज कर लिया था। एंड, और आई शुड हैव बीन एबल टू जंप, और कह रहा है कि आई शुड मतलब मैं चाहता तो कूद करके, मैं चाहता तो कूद करके चढ़ जाता, इनटू वन ऑफ द कैरेज, वन ऑफ द कैरेज माने किसी एक डिब्बे में, इनटू वन ऑफ द कैरेज का मतलब हो जाएगा किसी एक डिब्बे में मैं चाहता तो कूद कर चढ़ जाता। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं थोड़ा सा हिचकिचाया, बट आई हेजिटेटेड, मैं थोड़ा सा हिचकिचाया, फॉर सम रीजंस, कुछ कारणों से, कुछ कारणों की वजह से मैं हिचकिचा गया। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, और कह रहा है उस कारण को मैं व्याख्या भी नहीं कर सकता, वो कैसे कारण थे, क्या कारण मेरे मन में उभरा, मैं चाहता तो ट्रेन पर चढ़ जाता जो अभी अभी खुली थी, स्पीड पकड़ लिया था, फिर भी मैं चाहता तो कूद करके किसी भी डिब्बे में मैं चढ़ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि कुछ कारणों की वजह से मैंने ऐसा नहीं किया, और मैं उन कारणों का एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। एंड आई लॉस्ट, आगे कह रहा है एंड, और आई लॉस्ट द चांस, मैंने खो दिया उस अवसर को, द चांस मतलब उस अवसर को, टू गेट अवे, टू गेट अवे वहां से निकल जाने के, वहां से निकल जाने के उस एक सुनहरे अवसर को, उस अच्छे मौका को मैंने खो दिया। आगे क्या कह रहा लड़का, वेन द ट्रेन, जब वह ट्रेन हैड गॉन, वहां से निकल गई, चली गई, तो क्या कह रहा है कि आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग एलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म्स, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म्स, कह रहा है कि जब वो ट्रेन चली गई तो आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने खुद को पाया, स्टैंडिंग एलोन, अकेला खड़ा, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर, डिजर्टेड माने होता है सुनसान, तो उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर मैं अपने आप को अकेला खड़ा पाया। मतलब रात का समय था, एक तो ठंडी का भी समय था, जो भी यात्री थे जिनको आना जाना था वो अपना चले गए, तो अब अकेला वो बच गया, तो वही चीज उसने लिखा है। आगे क्या कह रहा है कि आई हैड नो आइडिया, अब वो लड़का कह रहा है कि आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं रह गया था, मेरे पास कोई विचार नहीं रह गया था कि वेयर टू स्टैंड द नाइट, स्पेंड द नाइट, वेयर मतलब कहाँ, या वेयर का मतलब क्या होगा, कहाँ, टू स्पेंड मैंने बिताया जाए, बिताऊं द नाइट, वह रात,
मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मेरे पास कोई आइडिया नहीं रह गया था कि मैं उस रात को कहाँ बिताऊँ। स्पेंड माने खर्च भी करना होता है और बिताना भी होता है। आगे फिर क्या रहा, आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त भी तो नहीं थे, मेरे तो दोस्त भी नहीं थे। बिलीविंग, ऐसा मानता था, बिलीविंग का मतलब होता है ऐसा विश्वास था, दैट माने कि फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल, फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल, मित्र जो होते हैं ना, जो मित्र होते हैं वर मोर ट्रबल, अधिक कष्टकारक होते हैं देन हेल्प, सहायता करने के बजाय। देन हेल्प का मतलब मदद करने के बजाय अधिक दोस्त रखना ज्यादा कष्टकारी होते हैं। और इसी सोच की वजह से उसने कोई भी, इसी विश्वास की वजह से, इसी में वो विश्वास का यहाँ दिया है ना, बिलीविंग, ऐसा विश्वास था, उसे ऐसा विश्वास था कि जो फ्रेंड्स वर मोर, कि फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल, जो दोस्त होते हैं यानी अधिक दोस्त होते हैं, ज्यादा कष्टकारक होते हैं देन हेल्प, मदद करने के बजाय। और इसी सोच की वजह से उसने कभी किसी को अपना दोस्त ही नहीं बनाया था। एंड आई डिड नॉट वांट, और कह रहा है कि आई डिड नॉट वांट, और मैं नहीं चाहता हूं टू मेक एनीवन क्यूरियस, किसी को जिज्ञासु बना दूं। क्यूरियस माने जिज्ञासु होता है, एनीवन माने किसी को, मेक माने बना दूं, किसी को जिज्ञासु बना दूं। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई जिज्ञासु बन जाए बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल। कह रहा है मैं नहीं चाहता हूं कि कोई जिज्ञासु हो जाए, किसी के अंदर ये जिज्ञासा जग जाए, किस वजह से, बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल, मतलब उस छोटे छोटे होटलों में ठहर कर, उन छोटे छोटे होटलों में, उन किसी छोटे छोटे होटलों में कहीं ठहर करके, जो नियर द स्टेशन, यहाँ क्या लिखा है, जो नियर द स्टेशन, जो स्टेशन के बगल में ही थे, जो स्टेशन के नजदीक ही जो छोटे छोटे होटल्स थे, उन होटल्स में अपने आप को रोक करके, मैं किसी के अंदर जिज्ञासा भी नहीं जगा देना चाहता हूँ कि भाई मैं एक चोर हूँ। कहने का मतलब ये है, लड़का ये कह रहा है कि अगर वहाँ छोटे छोटे होटल्स थे, जो मैं चाहता तो होटल्स में भी रुक सकता था, लेकिन मैं होटल में नहीं रुका, क्योंकि वहाँ जाने पर वहाँ बड़े बड़े लोग होते हैं, वहाँ मैनेजर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो देख करके वो जिज्ञासा उनके अंदर जग जाएगी, इतना छोटा छोटा लड़का, इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। अगर पैसा मेरा देख गए गिनते हुए, जैसे भी देख गए, या उतना छोटा लड़का होटल में प्रायः नहीं ठहरते हैं, तो जैसे भी उनके अंदर जिज्ञासा हो सकता है जग जाए जानने की, तो वही कारण मैं होटलों में ठहर करके अपने आप को ठहराया नहीं, ताकि वहाँ के लोग भी जान जाते कि मैं क्या किया हूँ, इतना सारा पैसा कि कहाँ से आया, सवाल तो खड़ा हो ही जाता। ये इस कहने का मतलब ये है। आगे कह रहा है द ओनली पर्सन आई न्यू, केवल वही एक आदमी, आई न्यू मैं जानता था, रियली सचमुच में, वेल अच्छी तरह से, वाज द मैन वह वही आदमी था, आई हैड रोब्ड जिसको मैंने लूट लिया था। कह रहा है कि द ओनली पर्सन आई न्यू, वही केवल एक ही वही आदमी था जिसको मैं अच्छी तरह, रियली वेल अच्छी तरह से जानता था, वाज द मैन केवल वही एक आदमी था जिसको मैं अच्छी तरह से जानता था, आई हैड रोब जिसको मैंने अभी अभी चुरा कर मैंने भागा था। यानी कि अनिल बाबू एक ऐसे उसके जान पहचान के व्यक्ति थे जिनको वो अच्छी तरह से जानता था। आगे देखते हैं, लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़कर, लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़कर लड़का कह रहा है कि आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे बाजार की ओर गया, बाजार से होकर गया, स्टेशन छोड़कर मैं धीरे धीरे बाजार से होकर के गुजरा गया। इन माई शॉर्ट, आगे लड़का कह रहा है, इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीप, इन माई शॉर्ट मेरे छोटे से जीवन में, कैरियर का मतलब पेशा होता है, जीवन भी होता है, एज अ थीप एक चोर के, मेरे इस एक चोर के एक छोटे से जीवन में, चोर के रूप में मेरे इस छोटे से जीवन में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, आई हैड मेड अ स्टडी मैंने अध्ययन कर लिया था, आई मेड अ स्टडी का मतलब क्या हुआ, मैंने अध्ययन कर लिया था, ऑफ मैंस स्टडी लोगों के चेहरों का, मैंने लोगों के चेहरों का मैंने अच्छी तरह से परखना सीख गया था, लोगों के चेहरों का मैंने अध्ययन करना सीख गया था, मतलब परखना सीख गया था। कब, when they had lost their goods, जब वो अपने वस्तुओं को खो देते थे, जब वह अपने वस्तुओं को खो देते थे, तो उस वक्त उनका चेहरा किस ढंग का हो जाता था, ऐसे चेहरों को मैंने पहचानना सीख लिया था। आगे लड़का कह रहा है कि द ग्रीडी मैन, अनुभव बताने जा रहा है, द ग्रीडी मैन शोड फियर, मतलब कह रहा है कि जो लालची लोग होते थे उनका चेहरा डर से भर जाता था, मतलब एकदम उनके चेहरे पर डर ही दिखाई देता था। ठीक है, द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर लोग होते थे उनके चेहरे पर एकदम क्या होता था, क्रोध ही क्रोध दिखाई देता था। और द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब लोग होते थे उनके चेहरे पर स्वीकृति ही दिखाई देती थी। कहने का मतलब यह है कि लोगों, चोर करते करते मतलब उसको लोगों के चेहरों को परखने का अनुभव हो गया था। वो कह रहा है कि जब मैं किसी लालची टाइप के इंसान का चोरी करता था, तो क्या था, उस शेर का, उस लालची आदमी का चेहरा कैसा दिखता था, जो उसके चेहरे पर हमेशा डर जैसा दिखता था। अगर कोई ऐसा आदमी मिलता था जो अमीर होता था और उसको मैं जब लूटता था, तो उसके चेहरे पर क्रोध दिखाई देता था, एंगर।
और कह रहा है कि द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, अगर किसी गरीब आदमी का मैं कोई सामान चुरा लेता था तो उसके चेहरे पे एक स्वीकृति दिखाई देती थी, एक संतोष दिखाई देता था, एक मतलब होता है ना स्वीकृति संतोष का मतलब है कि चलो ठीक है हमारी किस्मत में यही था, हमको यही मिलना था, भगवान हमारे साथ ये लिखले रहना था, ये हो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से तमाम विभिन्न प्रकार के लोगों के चेहरों पर जब चोरी करने के बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उसका अनुभव उसने इसमें लिखा है। आगे कह रहा है कि बट आई न्यू दैट, लेकिन मैं जानता था, लेकिन मैं जानता था द अनिल फेस, अनिल के उस चेहरे को, वेन अनिल के चेहरे को मैं अच्छी तरह से जानता था। और फिर उनके चेहरे के अनुभव के बारे में बता रहा है कि वेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, कह रहा है कि जब उनको इस चोरी का पता चलेगा, ही डिस्कवर्ड मतलब वो पता चल जाएगा, पता लगा लेंगे द थेफ्ट, इस चोरी का, तो वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, वुड शो दिखेगा मतलब उनके चेहरे पर दिखेगा, ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, केवल दिल को दुखा देने वाली उदासी। और टच ऑफ सैडनेस का मतलब होता है एक दिल को एक गहरी दर्द देने वाली उदासी। तो उनके चेहरे पर बस एक दिल को एक गहरी दर्द देने वाली उदासी ही उनके चेहरे पर दिखाई देगा। और वो भी क्यों दिखाई देगा, कह रहा है कि नॉट फॉर लॉस ऑफ मनी, पैसे के क्षति हो जाने की वजह से नहीं, पैसे का लॉस हो जाने की वजह से नहीं, बट बल्कि फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास खो जाने के डर से, अपने विश्वास को खो देने के गम में उनके चेहरे पर दिल को दर्द देने वाली एक उदासी दिखाई देगी। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है लड़का, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, लड़का कह रहा है कि मैं मैदान में अपने आप को पाया, एंड सैट डाउन मतलब तब तक क्या मैदान में चला गया, और सैट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पर मैं क्या किया, सैट डाउन कर गया मतलब बैठ गया। द थीप, आगे क्या कह रहा है, द नाइट वह रात, वह चिल्ली, एक ठंडी भरी रात थी, चिल्ली माने एकदम कपा देने वाली, हड्डी एकदम कपा देने वाली, ठंडी को चिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। तो वह एक हड्डी कपा देने वाली एकदम बहुत तेज, वह तेज ठंडी वाली रात थी। इट वॉज नियरली नवंबर, वो कह रहा लगभग नवंबर का महीना था, एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फोर्ट, कह रहा है कि एडेड टू माई डिस्कम्फोर्ट, एक तो कह रहा है कि रात जो थी एकदम हड्डी कपा देने वाली रात थी, और ऐसी ठंडी कब पड़ती है, नवंबर में ही तो पड़ती है ना, तो इसलिए वो कह रहा है लगभग नवंबर का महीना भी था, एंड और उस पर क्या होता है, एंड लाइट ड्रिजल, और एक हल्की ड्रिजल, ड्रिजल माने बारिश, और एक हल्की जो झिमझिम झिमझिम करके काफी देर तक बरसता रहे, वो ड्रिजल कहते हैं ऐसे बारिश को, जो हल्की रिमझिम बारिश एडेड, मतलब जोड़ देती थी टू माई डिस्कम्फोर्ट, मेरी असुविधा को जोड़ देती थी चाहे बढ़ा देती थी। और इस पर एक तो ठंडी भरी रात थी, नवंबर का महीना था, और उस पर हल्की हल्की बारिश जो है मेरी असुविधा को और बढ़ा दी, ठीक है ना। सुन जल्द ही, इट वॉज रैनिंग क्वाइट हैवली, कह रहा है कि सुन जल्दी, इट वॉज रैनिंग बारिश, इट वॉज रैनिंग क्वाइट हैवली, जल्दी ही एक हल्की तेज बारिश हो गई, जल्दी एक हल्की, बहुत देर तक तो नहीं लेकिन फिर भी भारी बारिश था, जब तक हुआ तब तक तगड़ा हुआ, वही क्या, फिर भी एक हल्की भारी बारिश हो गई। माई शर्ट एंड पैजामा, मेरा शर्ट और पैजामा, स्टक टू माई स्किन, मेरे स्टक मैंने चिपक गए मेरे त्वचा से, एंड अ कोल्ड वाइंड ब्लू, और उस पर क्या हुआ, ठंडी हवा बह गई। द रेन अक्रॉस माई फेस, मतलब द रेन उस बारिश के साथ, अक्रॉस माई फेस मेरे चेहरे से होकर के, उस बरसात के बाद कह रहा है तब तक एक ठंडी हवा गुजरी जो मेरे चेहरों से होकर के गुजरी, ठीक है ना। तो ये चीजें थी। अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे कह रहा है कि आई वेंट बैक टू द बाजार, फिर वो लड़का कह रहा है आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार की ओर वापस गया, एंड सेट डाउन इन द शेल्टर, फिर क्या कह रहा है, सेट डाउन इन द शेल्टर, और मैं आश्रय खाने में बैठ गया, ऑफ द क्लॉक टावर, ऑफ द क्लॉक टावर, उस घंटा घर के आश्रय खाना में मैं जाकर के वहां क्या किया, बैठ गया। जैसे क्या था ना, पहले क्या होता था शहरों में, घंटा घर पूछोगे तो क्या होगा, शहरों में कई देखे नहीं होगे बहुत बड़े बड़े टावर पे ऐसे घड़ी रहती, फिल्मों में देखने को अक्सर मिलता है। तो पहले क्या होता था ना, पहले सबके पास तो घड़ियां होती नहीं थी, तो शहर में क्या था, एक ऊंची मीनार टाइप की बिल्डिंग बनाई जाती थी, तो उस बिल्डिंग पर बड़ी सी घड़ी लगा दी जाती थी, ताकि शहर के आने जाने वाले लोगों को, वहां से आने जाने वाले लोग अपना समय देख लेते थे,
क्योंकि समय देखने के लिए सबके पास घड़ियां उस समय नहीं होती थी। जो बहुत अमीर होता था, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता था, वही घड़ी उस समय ले पाता था। ठीक है ना। तो घंटा घर की ये छोटी सी कहानी है। तो कहने का मतलब वही घंटा घर बना हुआ था, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, तो उसके नीचे वहां जगह होता है, समझ गया ना। तो नीचे जगह होता है तो वो तो भाई पब्लिक प्लेस हो ही जाएगा, जहां पर कुछ समय के लिए हम रुक जाएं, कुछ समय के लिए हमें ठहरने का आश्रय मिल जाए, उसको शेल्टर कहते हैं। धर्मशाला टाइप का भी कर, धर्मशाला भी एक हमारे लिए शेल्टर ही होता है। ठीक है। तो वही कह रहा है कि मैं वापस बाजार की ओर गया एंड सैट आउट इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और मैं घंटा घर के नीचे जो आश्रय था, जो रहने के लिए जगह था, उसमें मैं बैठ गया। एंड द क्लॉक शोड मिडनाइट, और वह घड़ी आधी रात दिखाती थी। उस घड़ी ने आधी रात दिखाई, मतलब आधी रात हो गया था। फिर कह रहा है कि आई फेल्ट द नोट्स, फिर कह रहा कि अरे मुझे तब तक नोटों का अनुभव हुआ, नोटों के बारे में याद आया। कह रहा है कि दे वर डैम्प फ्रॉम द स्टेशन, फ्रॉम द रेन, सॉरी स्टेशन में बोल दिया। दे वर डैम्प, वो गीले हो गए थे। जब उस पर नोटों पर ध्यान गया तो दे वर डैम्प, डैम्प माने गीला, वेट, ठीक है ना, डब्ल्यूटी वेट माने ये गीला होता है। दे वर डैम्प, वो गीले हो गए, फ्रॉम द रेन, बारिश की वजह से, बारिश से। ठीक है ना। अनिल्स मनी, कह रहा है कि अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग he would probably have given to me 2 hour, यहाँ पर क्या लिखा है, 2 or 3 rupees टू गेट टू द सिनेमा। ये कह रहा है कि वो जो अनिल का पैसा था ना, वो अनिल का पैसा इन द मॉर्निंग, सुबह में, he would probably have given to me, he would probably, वह शायद संभवतः have given to me, मतलब मुझे दिया जाता। उस अनिल के पैसे में से सुबेरे, इन द मॉर्निंग, सुबेरे सुबेरे, he would probably have given to me, मतलब उसके द्वारा वह मुझे शायद इसमें से 2 or 3 रुपया मुझे देता, टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए। जब वो पैसे को देखा और पैसे के बारे में जब वो सोचने लगा, तो वो कहता कि सुबह होता तो शायद अनिल बाबू इस पैसे में से मुझे 2-3 रुपया सिनेमा पिक्चर उच्चर देखने के लिए जरूर देते, जैसा कि हमेशा देते रहते थे। तो इसलिए उसको उस पैसे के बारे में इस तरह से ख्याल आने लगा। बट नाउ आई, लेकिन अब आई हैड इट ऑल, आई हैड इट ऑल, आई हैड मैंने रख लिया है, इट ऑल मैंने इसे, ऑल मैंने सभी। लेकिन कह रहा कि लेकिन अब ये मेरे सारा मेरे पास हो गया है, अब ये सब मेरा पैसा है। ठीक है। आई कुड कुक, आई कुडंट कुक हिज मील्स, कह रहा है कि अब मैं उसका भोजन भी नहीं पका सकूंगा, अब मैं उसका भोजन भी नहीं पका सकूंगा, मतलब मुझे अब उसका खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट, लर्न टू राइट, लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, कह रहा है कि रन टू बाजार, अब बाजार की ओर भाग दौड़ भी नहीं करना पड़ेगा। और लर्न टू राइट, लर्न टू राइट होल सेंटेंस, अब पूरे सेंटेंस को लिखना पढ़ना भी नहीं सीखना पड़ेगा। एनी मोर माने अब इसके आगे, अब इसके आगे, अब ना, अब इसके बाद, अब इससे अधिक, ऐसे बोल सकते हो कि मुझे उसका ना खाना आगे बनाना है, ना दौड़ दौड़ करके बाजार जाने की जरूरत पड़ेगी, ना मुझे पूरा सेंटेंस लिखने का लफड़ा रहेगा, ये कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। अपनी स्वतंत्रता का वर्णन कर रहा है। आगे कह रहा है कि आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। फिर लड़का को कह रहा है अपनी मन की बात करके, आई हैड फॉरगॉटन, मैं तो भूल गया था, अबाउट देम, उन्हें, इन द एक्साइटमेंट, इन द एक्साइटमेंट ऑफ द, चोरी के उन्माद में, चोरी के उन्माद में मैं इन्हें, इन सारी, उन्हें मैं एकदम पूरी तरह से भूल गया। होल सेंटेंसेस, कह रहा है कि होल सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंसेस को, आई न्यू, मुझे पता था, मैं जान गया था कि आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। कह रहा है कि चोरी के उन्माद में मैं इस बात को पूरी तरह से क्या हुआ था, भूल गया था कि होल सेंटेंसेस, ये पूरा सेंटेंसेस, आई न्यू मैं जान गया, तो कुड वन डे एक दिन, ला सकूंगा अपने आप को, मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, मतलब कुछ हजारों रुपयों से ज्यादा मैं अपने आप को ला सकूंगा। कहने का मतलब है यार, अर्थात ये कह रहा है कि चोरी के उन्माद में मैं सारी बात, ये बात ही भूल गया कि यदि मैं पूरा सेंटेंस पढ़ना लिखना सीख गया होता, सीख जाऊं, तो मैं एक दिन हजारों रुपए से भी अधिक पैसा कमा करके ला सकता हूं। ये भाव है यहाँ पे। ठीक है ना। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, कह रहा है कि इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, मतलब चोरी करने का यह बहुत ही साधारण बात थी, चोरी करने की यह बहुत ही साधारण बात थी। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी काट, टू बी काट, कह रहा है चोरी करने वाली जो बात तो बहुत ही क्या है, अपने आप में एक साधारण सी बात थी। एंड समटाइम्स कर, और कभी कभार, जस्ट एज,
सिंपल टू बी काट, जस्ट एज सिंपल टू बी काट का मतलब पकड़ लिया जाना। चोरी करना, इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना आसान बात है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी काट, और कभी कभार पकड़ लिया जाना भी अपने आप में क्या है, आसान बात है। बट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन एक सचमुच में बड़ा आदमी होना, और क्लेवर, एक चालाक आदमी होना, एक चालाक आदमी होना, एंड रिस्पेक्टेड मैन, और एक संपन्न सम्मानित आदमी होना, वाज समथिंग एल्स, ये कुछ और ही बात थी। कह रहा है कि चोरी करना, चोरी करके पकड़ा जाना, ये तो बहुत ही एक साधारण सी बात हो गई। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, चतुर आदमी बनना, सम्मानित आदमी बनना, वाज समथिंग एल्स, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है ना, वो लड़का सोच रहा है, कह रहा है, अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है, उसके अंदर एक सकारात्मक चेतना जग रही है। ठीक है ना, आगे क्या लिख रहा है, आई शुड गो बैक टू अनिल, कह रहा है कि आई शुड, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। जब उसके मन में ये पॉजिटिव बातें, अच्छी बातें जब उभरने लगी, पढ़ाई का महत्व उसे समझ में आने लगा, तब वो क्या कह रहा है कि आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास जरूर वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, चोर कर रहा है कि ये मैंने बात अपने आप से कही, इफ ओनली टू लर्न, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कह रहा है यदि ओनली टू लर्न, सीख लेना, पढ़ लेना और लिख लेना, केवल पढ़ने लिखने और सीखने के लिए मुझे उनके पास जाना चाहिए। समझ में आया ना, कह रहा है कि इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कह रहा है कि अगर यदि पढ़ाई ज्ञान सीखने को मिल जाए, पढ़ने को मिल जाए, लिखने को मिल जाता है, तो मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। आगे क्या कह रहा है, आई हरीड बैक टू द रूम, कह रहा है लड़का कि मैं जल्दी से, आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, आई हरीड, मैं जल्दी से वापस गया, टू द रूम, उस रूम की ओर, फीलिंग वेरी नर्वस, काफी घबराहट महसूस करते हुए। फार, क्योंकि इट इज मच easier to steal something than to return it undetected, कह रहा क्योंकि चोरी करने से, समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनटच्ड, कह रहा कि इट इज मच इजियर, बहुत ही आसान होता है, टू स्टील, चोरी कर लेना, समथिंग दैन, स्टील समथिंग, किसी चीज का चोरी कर लेना बड़ा आसान होता है, दैन टू रिटर्न, उसको वापस करने, उसे वापस करने के बजाय, अपेक्षा, अनटचेड में बिना पता लगे, अनडिटेक्टेड माने बिना पता लगे, बिना पता चले पुनः फिर उसको वहां वापस कर देना, ये कठिन काम होता है चोरी करने के बजाय, चोरी करने के अलावा, ऐसे कहते हैं, चोरी करने के बजाय उस चुराए हुए चीज को पुनः बिना किसी के द्वारा पता चले ही वहां वापस कर देना, वहां रख देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। चोरी कर लेना तो आसान होता है। ठीक है, आगे कह रहा है, आई ओपन द डोर क्वाइटली, अब वहां पहुंच जाता है, कह रहा है कि आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपके से दरवाजे को खोला, देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर मैं, देन स्टूड इन द डोरवे, फिर मैं दरवाजे पर क्या हुआ, खड़ा हो गया, डोरवे माने वही दरवाजे के किनारे में खड़ा हो गया, इन क्लाउडेड मूनलाइट, उस क्लाउडेड मूनलाइट का मतलब होता है उस बादल भरी रात में, बारिश हुई थी ना, तो क्लाउडेड मतलब बादल होता है, और रात होती चांदनी, तो क्या होता है, बादल उड़ता है, तो चांद, चांद उठता है, चांद ढक जाता है, फिर खुल जाता है। ठीक है ना, तो वही कह क्लाउडी मूनलाइट, उससे बादल भरी रात में, थोड़ा सा बादल लग जाने की वजह से थोड़ा अंधेरा भी मान लो हो गया था, उस बादल भरी, उस बादलों वाली रात में मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया, अनिल वाज स्टिल एस्लीप, और उसके बाद जब देखा तो अनिल अभी भी सो रहे थे, अनिल, यहाँ क्या लिखा है, अनिल वाज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सो रहे थे। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रेंगते हुए गया, टू द हेड ऑफ द बेड, बेड के सिरहाने की ओर, बेड के सिरहाने की ओर मैं रेंगते हुए धीरे धीरे गया, एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, एंड माई हैंड, मेरा हाथ, केम अप विद द नोट्स, मतलब नोटों को लिए हुए मेरा हाथ गया, मेरा हाथ गया, मैंने मतलब आई केम अप मतलब मैं रख दिया, ऐसे कर सकते हैं, मेरे हाथ ने मैं अपने नोटों से भरी अपने उस हाथ को ले जा करके उनके सिरहाने की ओर मैंने फिर रख दिया। ठीक है, आई फेल्ट दिस ब्रीथ ऑन माई हैंड, और कह रहा है कि आई फेल्ट हिज ब्रीथ, मैंने
उनके सांस को अपने हाथों पर महसूस किया। आई फेल्ट हिज ब्रीथ, मैंने उनके सांसों को ऑन माई हैंड मतलब अपने हाथों पर महसूस किया। मतलब रखने के लिए जब मैं पैसा वहां पर ले जाकर रखा तो सांस जो ले रहे थे चल रही थी तो उसके हाथ से उनका सांस गुजरा तो वही कह रहा है उनके सांसों को मैंने अपने हाथों पर महसूस किया। आई रिमेम्बर्ड स्टिल फॉर अ मिनट्स, आई रिमेंड सॉरी रिमेम्बर्ड मैं बोल दिया, आई रिमेंड मैं खड़ा रहा, स्टिल तब तक, फॉर अ मिनट्स 1 मिनट तक, स्टिल माने 1 मिनट तक मैं वहीं खड़ा रहा, ठीक है, वहीं पर पड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब मेरा हाथ फाउंड, माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब मेरा हाथ उस गद्दे के किनारे को पाया, तब मेरा हाथ उस गद्दे के किनारे को पाया। एंड स्लिप्ड अंडर इट, और स्लिप्ड मैंने सरका दिया, अंडर इट मैंने उसके नीचे, विद द नोट्स नोटों के साथ, विद द नोट्स नोटों के साथ मैंने अपने हाथ को उस गद्दे के अंदर स्लिप कर दिया, घुसका दिया, सरका दिया। समझ में आया ना? ठीक है, एक बार हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। यहाँ का आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, इसका मतलब ये हुआ, एक बार यहाँ से पढ़ ले रहे हैं, क्लियर कर ले रहे हैं कि मैं रेंगते हुए सुराने की ओर गया, एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा जो हाथ था उस नोटों को लिए हुए था, मेरा हाथ क्या था, उस नोटों को लिए हुए, मैं मेरे हाथ के द्वारा उस नोटों को लिए हुए मैं उनके सिरहाने की ओर गया। जब गया तो रखने जब लगा, आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, तो मैंने उनके सिरहाने पर रखने गया तो मेरा हाथ मतलब उनकी सांसों को महसूस किया। और इस प्रकार से मैं 1 मिनट तक, कह रहा आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट तक वहां पर खड़ा रहा, ठीक है ना, क्योंकि वहां मतलब डर लग रहा था ना, मौका नहीं मिल रहा था, डर था कि जग जाएंगे तब क्या होगा। तो 1 मिनट तक अपने हाथों में उस नोटों को लिए हुए खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब जाकर के मतलब कुछ 1 मिनट के बाद मेरा हाथ उस गद्दे के किनारे को पाया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और फिर वो मतलब फिर मेरा हाथ सरक गया, घुस गया गद्दे में, मैंने रख दिया अपने उस नोटों से लिए हुए हाथ को, मैंने उस गद्दे में मैट्रेस में अपने हाथ को स्लिप कर गया, मतलब उसने सरका दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, लड़का कह रहा है कि मैं अगली सुबह लेट से जगा, ठीक है, देर से जगा, टू फाइंड दैट हैड ऑन अनिल ऑलरेडी मेड द टी, मेड द टी, क्या कर, आई वोक द लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, कह रहा कि अगली सुबह मैं देर से जगा, पाया कि अनिल, टू फाइंड दैट मतलब पाया कि अनिल पहले से ही, ठीक है ना, चाय वही बना चुके थे, मैं पाया कि अनिल बाबू पहले से ही चाय वही बना लिए थे। जब मैं अगली सुबह देर से जगा तो मैं पाया कि अनिल बाबू पहले ही चाय वही बना लिए थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, ही स्ट्रेच्ड, उन्होंने स्ट्रेच किया, फैलाया, आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ, मेरी ओर अपने हाथों को स्ट्रेच आउट किया, मतलब फैलाया। देयर वाज अ 50 रुपी नोट, वह 50 रुपए का नोट था, बिटवीन हिज फिंगर्स, उनके अंगुलियों के बीच में, उनके अंगुलियों के बीच में दबा हुआ है 50 का नोट लिए हुए, उन्होंने अपने हाथ को मेरी ओर फैलाया, ठीक है ना, मेरी ओर बढ़ाया। माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय तो डूब ही गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मेरा पता लगा लिया गया। अरे बाप रे बाप, मेरा तो पता लगा लिया गया, मेरा तो भंडा फोड़ हो गया, लगता है मेरी बात सबको जानकारी हो गई है, इन्हें जानकारी हो गई है। फिर आगे क्या कर, आई मेड सम मनी यस्टरडे, सॉरी ये अनिल बाबू का स्टेटमेंट है, देखो इन्वर्टेड कॉमन दिया ना, तो अनिल बाबू का स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कल कुछ रुपया कमा कर लाया था। ही एक्सप्लेन्ड, वो बताने लगे, उस बात का व्याख्या करने लगे, और कह रहे हैं कि नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब लो आज के बाद से, यू विल बी यहाँ दिया है ना, एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया, व्याख्या किया कि मैंने कल कुछ पैसा कमा के लिया लाया था, और नाउ यू विल बी पेड, अब लो, अब तुम्हें भी पेमेंट दिया जाएगा रेगुलरली, मैंने लगातार, लो अब आज के बाद से तुमको भी रेगुलरली पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है, नियमित रूप से। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि माई स्पिरिट्स रोज, कह रहा मेरी आत्मा जग गई, माई स्पिरिट्स माने मेरी आत्मा, रोज माने जग गई, बट वेन आई टुक द नोट, कह रहा लेकिन जब मैं उस नोट को लिया, आई सॉ इट वाज स्टिल वेट, मैंने देखा कि वो अभी भी गीले थे, फ्रॉम द नाइट्स रेन, फ्रॉम द नाइट्स रेन, पीला कर दें, ठीक है,
कह रहा है कि स्टील वेट अभी भी गीले थे, स्टील वेट का मतलब अभी भी गीले थे, फ्रॉम द नाइट्स वेट उस रात के रेन, उस रात के बारिश से, उस रात के बारिश से वो अभी भी क्या थे, गीले ही थे। मतलब ये है कि जैसे वो रात भर तो जगा ही था, फिर सोया तो अपने टाइम से जग नहीं पाया, और सुबह उसका चाय बना देना काम था। उस दिन खुद अनिल बाबू ने ही चाय वाय बना लिया था, और जैसे ही उठा वैसे ही इन्होंने उसके तरफ में अंगुली में, अपनी उंगलियों में 50 का नोट दबाए हुए उसको उसके सामने अपने हाथ को कर दिया और कहा कि लो बेटा लो, मैंने कल कुछ पैसा कमा के लाया था, और उस पैसे में से अब आज के बाद से तुमको पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, अब ये बात सुनकर कह रहा है कि मेरी आत्मा जग गई। ठीक है ना, जब मैंने उस नोट को देखा तो नोट तो मैंने ले ही लिया, लेकिन जब मैंने उस नोट को लिया तो देखा कि स्टील वेट अभी भी वो क्या था, उस रात की बारिश की वजह से गीला अभी भी था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उन्होंने कहा। अब ये लड़का क्या कर रहा है, अनिल बाबू का स्टेटमेंट है। अनिल बाबू कह रहे हैं ही सेड माने अनिल बाबू ने कहा कि टुडे आज, वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, आज से हम वाक्यों को लिखना शुरू करेंगे, अनिल बाबू ने कहा। ही न्यू, लड़का क्या बता रहा है आगे, कह रहा है कि ही न्यू, वो जानते थे, ही न्यू वो जानते थे, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज, लेकिन ना ही उनके होठों ने, और नॉर हिज आईज ना ही उनकी आंखों ने, शोड एनीथिंग कुछ भी व्यक्त नहीं होने दिया, उनके होठ और उनकी आंखों ने कुछ भी व्यक्त नहीं होने दिया। पीछे की कल की जो घटनाएं थी वो उन्हें पता चल गया था, लेकिन अपनी बातों से, अपनी आंखों से कभी भी इस बात का ये उन्होंने व्याख्या ही नहीं होने दिया, ये पता ही नहीं चलने दिया कि बेटा मैं तुम्हारी करतूतों के बारे में जान गया हूँ। फिर लड़का कह रहा है कि आई स्माइल्ड एट अनिल, मैंने अनिल पर मुस्कुराया, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने सर्वोत्तम आकर्षित करने वाली मुस्कान से, एंड द स्माइल केम, और कह रहा है कि लेकिन, और एंड द स्माइल लेकिन वह मुस्कान, केम बाय इटसेल्फ वह अपने आप निकला, केम बाय इटसेल्फ मतलब वह मुस्कान अपने आप आया, विदाउट एनी एफर्ट बिना किसी प्रयास के, विदाउट एनी एफर्ट माने क्या हुआ, बिना किसी प्रयास के। मतलब यह है कि अनिल बाबू भी जान गए कि क्या मामला था, ये भी जान गया क्या मामला था, लेकिन अनिल बाबू इस बात को मतलब अपनी बातों के माध्यम से किसी भी तरीके से इस बात को व्यक्त नहीं किए, कहे नहीं, और ये भी मन ही मन जान गया। दोनों एक दूसरे पर मुस्कुराए, और ये लड़का है कह रहा कि इस बार मेरे चेहरे पर आकर्षित करने वाली मुस्कान तो दिखी, लेकिन ये बनावटी मुस्कान नहीं थी, बल्कि मेरे हृदय से निकला हुआ ये सच्चा एक प्यार भरा मुस्कान था, उनके प्रति एक सम्मान भरा मुस्कान था। और इस प्रकार से चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। इसके राइटर कौन है, रस्किन बॉन्ड। याद रखिए, बच्चों के लिए बहुत सारी मजेदार मजेदार इन्होंने कहानियां लिखी हैं, बहुत सारे इनके द्वारा स्टोरीज लिखी गई है, और कभी भी मौका मिले तो इनकी सारी स्टोरियों को पढ़ना। ठीक है, ठीक है। तो तीसरा पार्ट खत्म हुआ। इस प्रकार से ये इसी पार्ट के साथ ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। अब आगे हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे। ठीक है, ओके।